बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, के चुनावी दंगल का महासंग्राम। मेरा नाम राजनंदन जहरे है, पिताश्री मोहनलाल जहरे। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। मैं यहाँ सरपंच प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि गांव का स्तर बहुत ही लो है। मैं यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के विकास को ऊपर उठाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। सोच तो नहीं था, मैं चूंकि कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा ड्रीम जो है वो प्रोफेसर की लाइन में था। लेकिन यहाँ जो गांव की जो स्तर है उसको देखते हुए मैं राजनीति की लाइन में आई हूँ। जो शिक्षित है उनको बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भी अभी तक जो भी सरपंच बनी है वो यहाँ की जो गांव की स्तर है उसको ऊपर नहीं उठा पाए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि गांव का विकास करना है, गांव की जो शिक्षा स्वास्थ्य है उसका विकास करना है। जी बिल्कुल, आपने अभी कहा कि विकास की बात सभी की सोच होना चाहिए। प्रत्याशी तो आते हैं, चुनाव समय बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, विकास की बात कर जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, सत्ता पर आते हैं प्रत्याशी, उसके बाद विकास करना ही भूल जाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, तालाब है, नदी नाले है, मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो प्रत्याशी है उनको देखे, उनका शिक्षा देखे और उनको वोट करे। फिर आ रहा है चुनावी साल, कितना काम हुआ पिछले 5 साल। जनता पूछेगी हर एक सवाल, सुनिए नेताजी। पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें भी तय हो चुकी है। त्रिस्तरीय इस पंचायत चुनाव में सभी प्रत्याशी है मैदान में। अगर इसी कड़ी में हम बात करें जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से ग्राम पंचायत कुथुर में जो प्रत्याशी है अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में एक युवती ने यहाँ पर नामांकन भरा है, जहां पर लोगों का आम जन समर्थन मिल रहा है। ग्राम पंचायत कुथुर में पहली बार कम उम्र की एक युवती ने यहाँ पर सरपंची पद के लिए दावेदारी किया है। यहाँ पर लोगों का तो समर्थन मिल रहा है, साथ ही साथ इनसे सीधे तौर पर बात करना चाहेंगे। आखिरकार ग्राम पंचायत कुथुर में अगर यहाँ की जनता इनको भारी बहुमत से विजयी बनाती है तो क्या यहाँ के जो गांव को, यहाँ की जनता को क्या विकास का एक नया आयाम देखने को मिलेगा? सीधे तौर पर इनसे बात करना चाहेंगे। सर्वप्रथम इनका परिचय लेना चाहेंगे। जी, आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम राजनंदन जहरे है, पिताश्री मोहनलाल जहरे। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ। मैं यहाँ सरपंच प्रत्याशी के रूप में लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि गांव का स्तर बहुत ही लो है। मैं यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के विकास को ऊपर उठाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। मतलब देखने को यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ स्कूल ही नहीं है, बट यहाँ की जो शिक्षा की स्तर है उसको मैं ऊपर उठाना चाहती हूँ। अपने जैसे बच्चों को सक्षम बनाना चाहती हूँ। जी, शिक्षा स्वास्थ्य की तो आपने बात ही किया। आप एक युवती है, पढ़ाई भी कर रहे हो आप। जी। ऐसे में तो लोग अच्छे सर्विस करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। ऐसे में आपने पंचायती चुनाव लड़ने की सोची? क्या सोच पहले से ही था या फिर कुछ देखे गांव में कुछ कमी नजर आई, इसके बाद ऐसा हुआ? सोच तो नहीं था। मैं चूंकि कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा ड्रीम जो है वो प्रोफेसर की लाइन में था। लेकिन यहाँ जो गाँव की जो स्तर है उसको देखते हुए मैं राजनीति के लाइन में आई हूँ, क्योंकि यहाँ की जो विकास है, गांव की जो विकास है वो बहुत ही लो है। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैं इस राजनीति में उतरी हूँ और यहाँ की जो विकास है उसको विकसित करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। अभी आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, नामांकन भर कर आ गए, क्या लगता है लोगों की भी जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, लोगों का क्या कहना हो रहा है? लोगों का कहना तो यही है कि गांव का विकास होना चाहिए। अगर उनके लोगों का सोच अलग अलग होता है, उनकी सोच को देखा जाए तो एक प्रकार से जो शिक्षित है उनको बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भी अभी तक जो भी सरपंच बनी है वो यहाँ की जो गांव की स्तर है उसको ऊपर नहीं उठा पाए हैं। इस वजह से मैं इस चुनाव को लड़ रही हूँ। जी, पंचायती चुनाव यह मैदान है, कहीं ना कहीं यहाँ अनुभव भी देखा जाता है। ऐसे में आपको कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि एक से बढ़कर एक धुरंधर प्रत्याशी आपके विपक्ष में खड़े हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रत्याशी तो है, लेकिन सबका अपना अपना रहता है कि मैं आगे आऊं या मैं पीछे जाऊं, ऐसा सबका सोच रहता है। सब चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि गांव का विकास करना है, गांव की जो शिक्षा स्वास्थ्य है उसका विकास करना है। मेरा नहीं, ये सभी लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। इस स्तर से देखा जाए तो जो इस काम को कर सकते हैं उन्हीं को वोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अभी कहा कि विकास की बात सभी की सोच होनी चाहिए। प्रत्याशी तो आते हैं, चुनाव समय बड़े बड़े दावे कर जाते हैं, विकास की बात कर जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है, सत्ता पर आते हैं प्रत्याशी, उसके बाद विकास करना ही भूल जाते हैं। इसको लेकर आपकी क्या थिंकिंग है?
मेरा थिंकिंग हमेशा से यही है कि गांव का विकास होना चाहिए। मेरा सोच ये नहीं कि चुनाव के लड़ते तक यही लोगों को बोलना कि मैं विकास करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। लगभग सभी लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन आने के बाद करते नहीं कोई, ये नॉर्मली बात है। लेकिन मेरा थिंकिंग यही है कि मैं जब तक रहूं 5 साल तक मैं गांव का विकास करूंगी, और अगर लोगों को अच्छा लगे तो मेरे को आगे के लिए और हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, तो मैं आगे भी लड़ाई लड़ती रहूंगी। बिल्कुल, आप गांव की बेटी हैं, गांव के सर्वे भी कर चुके हैं। गांव में ऐसी क्या क्या कमियां नजर आई हैं? की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, तालाब है, नदी नाले हैं, सब गंदे पड़े हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं हो रहे हैं। गांव की इस वजह से लोगों को बीमारी भी हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी कोरोना वायरस भी आए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो गांव का सफाई होनी चाहिए, और कचरा को इकट्ठा करने के लिए जो नगर पालिका लोग आते हैं उसका व्यवस्था करनी चाहिए, और रोजगार का भी व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि गड्ढे वाला जो रोजगार वाला जो चलता है वो कुछ दिन के लिए चलता है, फिर बाकी बंद हो जाता है। लेकिन जो 100 दिन का जो रोजगार का रहता है उसको आगे बढ़ाते होना चाहिए। जी, मतदान का दिन है, चुनाव चल रहा है। चुनाव में हमेशा देखा जाता है कि जो जनता है शराब, मंदिरा, मुर्गे, दारू में सिमट कर रह जाती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग डेली जो दारू मुर्गा जो भी चलता है उनका हमेशा होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी का एक नियम ही चल रहा है ना, योजना ही शराबबंदी करना। तो लोग ये दारू पीकर यहाँ हंगामा क्यों मचाते हैं? इसको बंद करना चाहिए। और चुनाव के समय गांव की जितना भी जनता है सबको समझना चाहिए कि शराबबंदी होना चाहिए, शराब को छोड़ना चाहिए। इसके वजह से बहुत सारी बीमारी भी होती है, हार्ट अटैक जैसे बहुत सारी, तो इसको छोड़ना चाहिए। जी, चुनाव जीतने के लिए तो प्रत्याशी बड़े बड़े लुभावन दे रहे हो, कहीं शराब बंटवा रहे हैं तो कहीं मुर्गे बंटवा रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि गांव की जो विकास है उसको देखते हुए इसको बंद करना चाहिए, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जो रहता है उसको 2 दिन पियोगे उसके बाद सब खत्म हो जाता है। बाकी जो 5 साल तक रहते हैं फिर उसके लिए दिन रात गिड़गिड़ाना पड़ता है कि ये काम करो, वो काम करो। इसके बाद ध्यान ही नहीं देते कि शराब तो पीना है, इसको बंद करना चाहिए। घर चलाने से लेकर देश चलाने की बात करें तो आज लड़कियां कदम से कदम मिलाकर चल रही है, हर चीज में आगे। हमारे देश के राष्ट्रपति भी आज एक महिला है। ऐसे में आप महिलाओं के लिए, अगर आप यहाँ की जो जनता है पर भरोसा जताती है, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या विशेष योजना रहेगी आपकी? मैं लड़कियों को, गांव की महिलाएं, बहू बेटी को यही उद्देश्य देना चाहती हूँ कि अपना कदम जो है उसको आगे बढ़ाए। गांव में आज हर एक फील्ड में, खेल से लेकर पूरे राजनीति तक में हर लड़कियां, हर माँ बहनें आगे बढ़ रही है। इसको उनको ताकत देना चाहिए, अपना भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आगे जाओ, ये करनी है, वो करनी है। हर क्षेत्र में देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार गांव की बेटी, गांव की बहू, माँ को, सबको ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो आगे बढ़े और देश का विकास करे, और हर देश में नहीं विश्व में भी अपना नाम रोशन करें। जी, मतदान को लेकर आपकी जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे मतदान लेकर? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि जो प्रत्याशी है उनको देखे, उनका शिक्षा देखे और उनको वोट करे। ये नहीं कि दारू मुर्गा के पीछे भगे और उनको वोट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसके लायक है, जो इसको चला सके, ऐसा को वोट करना चाहिए। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये जो ग्राम पंचायत कुथुर में कम उम्र की सबसे कम प्रत्याशी है। ये कुथुर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक युवती ने गांव का बीड़ा उठाया है, जहां पर गांव की जो विकास को देखते हुए ये जो सरपंच आते हैं बड़े दावे कर जाते हैं गांव में, लेकिन अब भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। सरकार की कई योजना होती है जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। इसको लेकर इन्होंने यह राजनीतिक में आने का सोच रखा। कहीं ना कहीं जनसंपर्क कर इनको लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। बहरहाल के लिए अब देखना यह होगा कि आने वाले जो चुनाव में जनता किसके सर जीत का ताज पहनाएगी, यह अब तो देखने वाली बात है। आगे खबरों के लिए बने रहिए खबरें सच तक न्यूज चैनल से। कैमरामैन भरत सिंह चौहान के साथ पप्पू यादव की।